उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का कहना था कि बैठक में विकास कार्यों को रफ्तार देने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने ईंधन को बचाने की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह सर्किट हाउस पहुँचते हैं। जनप्रतिनिधि पहुँच जाते हैं, अधिकारी भी सभी पहुंच जाते हैं। आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। काफी देर तक बैठक चली। बैठक में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व की योजनाओं को तेजी से पूरा करने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। वैसे तो आप जानते हैं बैठक में तमाम लोग महत्व के, जनहित के, जन कल्याणकारी और विभिन्न योजनाओं पर चर्चा होती है। तमाम कमियां उन पर काफ़ी जांच के और अन्य कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। विस्तृत रूप से इसका पूरा आज की बैठक के मिनट्स आप लोगों के बीच में मिल जाएंगे और सारा आपको पता चल जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो भी आगरा के विकास के लिए महती योजनाएं, खास रूप से डेवलपमेंट की बड़ी योजनाएं तो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत मूल्य की है, उन सभी का हर महीने प्रभावी पर्यवेक्षण डीएम स्वयं या अपने द्वारा नामित किसी नोडल अधिकारी के द्वारा कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि हर प्रोजेक्ट की समयबद्धता और गुणवत्ता ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह कहते हैं 1 करोड़ से अधिक के कार्यों को करने के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। जो जनपद में योजना 1 करोड़ रुपए के ऊपर की चल रही है, ये रहेगा विद्युत के संबंधित, सिंचाई के संबंधित, स्वास्थ्य के संबंधित। जो गर्मियों का ऐसा मौसम चल रहा है तो स्वास्थ्य विभाग, अन्य विभाग, नगर निगम सब मिलकर के इस तपती धूप में संक्रामक रोगों के बचाव के लिए, लोगों के धूप से बचाव के लिए, हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए हमारा नगर निगम शहरी क्षेत्र में, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, देहाती क्षेत्र में और सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रशासन सुनिश्चित करेगा। ये भी आज निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ अन्य तमाम ऐसी समस्याएं थी जिन पर काफ़ी निर्णय लिए गए हैं, वो आपको विस्तृत रूप से कार्य योजना के द्वारा हमारी जो कार्यदर्शी मिलेगा उसके द्वारा मिल जाएगा। पर्यटन मंत्री का कहना था मानसून आने वाला है, ऐसे में नालों की सफाई पर जोर दिया जा रहा है। शहरी सीमा हो या फिर ग्रामीण सीमा, सभी जगह तेज गति के साथ नालों को सफाई करने का काम किया जाएगा। देखिए, पूरे प्रदेश में, आगरा भी उसी में, प्रदेश में मानसून आने से पहले चाहे देहात के गाँव, नगर पंचायतें हों, नगर पालिका हों या महानगर हो, इन सभी में विशेष सफाई अभियान, तड़ी जहाँ नालों की सफाई, ये करने के निर्देश स्पष्ट रूप से रहते हैं। अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर कहीं का है तो हमारी बताई मेयर साहब बैठी हैं, नगर आयुक्त भी थे। अगर ऐसा कहीं है, मुझे लगता है कि विशेष अभियान चलेगा और विशेष अभियान चला करके तड़ी जहाँ नालों की सफाई। राजकुमार भाटी के द्वारा पूर्व में ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की गई थी और अब गुर्जर समाज पर टिप्पणी की गई है। इस पर आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह कहते हैं किसी भी समाज को ठेस पहुंचाना गलत कार्य है, कार्यवाही की जानी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के को आरोपित करने का, गालियां देने का हक किसी को नहीं है। किसी को भी व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी सार्वजनिक तौर पर करना, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक शुद्धता नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरीके से जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके द्वारा बार बार पुनरावृत्ति करने का काम हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो सकता। इसका मतलब उस पार्टी की मूल जो संस्कृति है वो साफ प्रदर्शित हो रही है। अगर मूल संस्कृति उस पार्टी की नहीं रही होती तो उस व्यक्ति के खिलाफ अब तक अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। जयवीर सिंह कहते हैं कोठी मीना बाजार मैदान को अधिकृत करने का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। शिवाजी स्मारक बनाया जाएगा, काम अंतिम चरण में है। आपका जो शिवाजी महाराज जहाँ कैद रहे थे, कोठी मीना बाजार, उसके अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। अधिग्रहण की कार्रवाई की एक प्रक्रिया होती है, अभी मैं वही डीएम से पूछ रहा था, उसके अंतिम चरण में है। यथाशीघ्र जैसे ही वो अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी होगी, हम उस पर भी बैठ स्वीकृत करके अगली उसका निर्माण और अन्य कार्यों की शुरुआत कराने का काम कर देंगे।
सरकार उसमें कोई फंड की कमी नहीं होने देगी। आपका किला जिसमें लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम ऑलरेडी एक संचालित है, फतेहपुर सीकरी के किले पर भी लाइट एंड साउंड की जो थीम थी जिस पर विवाद लटका हुआ था भारत सरकार के संस्कृति विभाग और पुरातत्व विभाग के साथ, वो भी समाधान हो गया है। इतना शीघ्र लाइट एंड साउंड का ये कार्यक्रम फतेहपुर सीकरी के किले पर भी शुरुआत हो जाएगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने ईंधन बचाने को लेकर भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अपील की है। उनका कहना है ईंधन बचाना चाहिए, आवश्यकता अनुसार यात्रा करनी चाहिए, बिना वजह खर्चों पर लगाम लगाई जानी चाहिए। ये राष्ट्र का काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र की खातिर अपील की है। सभी का सहयोग इसमें जरूरी है। और आपसे भी अपील कर रहे हैं, आम जन से भी अपील की, तो पत्रकार भी शामिल है, सभी नेताओं से, अन्य जो भी देशवासी है, जो भारत का नागरिक है, सभी का नैतिक दायित्व है, राष्ट्रीय कर्तव्य है, राष्ट्रीय दायित्व है कि सब लोग राष्ट्र हित में इस पूरी वैश्विक समस्या हो, खास रूप से ऊर्जा की समस्या में अपना सहयोग सबसे बड़ी भूमिका होगी कि अपना मिनिमाइज कंजप्शन करके जो भी कम से कम खपत हो सकती है, पैदल चलें, साइकिल से चलें, 2 गाड़ी की जगह 1 गाड़ी का इस्तेमाल करें, 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर का इस्तेमाल करें, या जहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं वहाँ की यात्राओं को स्थगित करें, विदेश यात्राओं को स्थगित करें। ये माननीय प्रधानमंत्री ने अपील की है, माननीय मुख्यमंत्री ने अपील की है, सभी लोग अनुसरण भी कर रहे हैं और हम सब आपसे भी और आपके माध्यम से पूरे जनमानस से अपेक्षा करेंगे कि इसमें सहयोग करें। ये राष्ट्रीय दायित्व है, राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करना ये पूरे एक एक राष्ट्रवासी का नैतिक कर्तव्य है। आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। एतमादपुर क्षेत्र में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई है, इस पर भी निर्देश दिए गए हैं जिससे डॉक्टर की तैनाती की जा सके।